हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में एनईपी 2020 के अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण को लेकर। समस्त शिक्षक साथियों के लिए ये ज़रूरी है, एनईपी 2020 जो लागू होगी उसी को लेकर ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे दीक्षा ऐप के माध्यम से। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बात करेंगे शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण को लेकर और इसकी अपडेट्स की। शिक्षा विभाग का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी किया गया है। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा पंचायत राज प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के तहत एनईपी के तहत 2020 के तहत ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स जो है 15 सितंबर 2024 तक पूर्ण करने को लेकर ये समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक समस्त जिले, प्रारंभिक मुख्यालय समस्त जिले, प्रारंभिक समस्त जिले को जारी किया गया है। समस्त पीओ यूसीओ को भी जारी किया गया है। अब किन किन शिक्षकों को करना है ये प्रशिक्षण, ये भी यहाँ बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष 50 घंटे का कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना अपेक्षित है। यहाँ पर ये बात एक बड़ी क्लियर की गई है कि जो एनईपी के तहत है शिक्षकों का प्रतिवर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है शिक्षकों का एक डेवलपमेंट होना जरूरी है, जिसका नाम दिया गया है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी शिक्षक साथियों का सीपीडी शॉर्ट में कहा गया करना अपेक्षित है प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों का। तो इसी को लागू करते हुए जो है सीट एनसीईआरटी दिल्ली द्वारा ऑनलाइन जो है 5 कोर्स राज्य के समस्त शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जारी किए गए हैं और दिनांक 15/4/2024 से आरंभ जो है किए जा रहे हैं। इनके लिंक क्यूआर कोड भी दिए गए हैं। इस प्रशिक्षण में पर्याप्त भागीदारी न करने वाले शिक्षकों को राज्य के परिलाभों से वंचित भी किया जा सकता है। तो समस्त जहाँ की यहाँ पर बात की गई है सभी शिक्षकों के लिए बात हो रही है, तो सभी शिक्षकों के लिए यहाँ पर मोस्टली कहा गया है। तो जैसा कि यहाँ कहा गया सभी शिक्षकों के लिए, तो इसमें सभी शिक्षक शामिल है, L1 है, L2 है और सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, या जो भी टीचर्स आते हैं उन सभी शिक्षकों के लिए ये बात हो रही है। प्रतिवर्ष लगभग 50 घंटे का ये प्रोग्राम करना जरूरी है, प्रशिक्षण भाग लेना जरूरी है। इसके साथ इसमें बताया गया है कि राज्य के शिक्षकों को प्रशिक्षण पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वो ये है कि जिला, संभाग, ब्लॉक, विद्यालय, संस्था प्रदान सुनिश्चित करें कि अधीनस्थ सभी शिक्षक ऑनलाइन प्रशिक्षण में भागीदारी करें। संस्था प्रदान विद्यालय में शिक्षकों का विषयवार रिकॉर्ड भी संधारित करेंगे, सीपीडी प्रशिक्षण प्रभारी के द्वारा संधारित करेंगे, यानी इसका एक रिकॉर्ड भी संधारित किया जाएगा प्रतिवर्ष। जो भी शिक्षक इसका विषयवार जो भी ऑनलाइन प्रशिक्षण लेंगे उनका रिकॉर्ड जो है सीपीडी प्रशिक्षण प्रभारी होगा वो संधारित करेगा। सभी शिक्षा अधिकारी फील्ड विजिट के दौरान भी संबलन व आरकेएसएमबी के साथ सीपीडी का भी निरीक्षण करेंगे। ये भी एक बड़ी अपडेट यहाँ बताई गई है। आपको बता दें कि समस्त प्रधान एक तो सीपीडी का प्रशिक्षण का रिकॉर्ड संधारित रखेंगे और फील्ड विजिट के दौरान जो भी अधिकारी अब आएगा वो आरकेएसएमबी के जैसे है RMSKB के शाला सम्मेलन उसके साथ सीपीडी का निरीक्षण भी करेंगे। यानी कि इस प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है क्योंकि यह समस्त शिक्षकों के लिए आने वाले भविष्य में लागू होगा। ऐसे में सीपीडी करना ज़रूरी है। अब वर्तमान में जो ये सीपीडी प्रशिक्षण है कब शुरू होगा वो आपको बता देते हैं। जैसा कि इसमें लगा है 15 अप्रैल से शुरू है। ये 15 अप्रैल से 15/9 तक आपको पूर्ण करना है, मॉनिटरिंग करना है और इसकी भी जिम्मेदारी कही गई है अधिकारियों को। अब यह प्रशिक्षण 15/4 से 15/9 तक जारी रहेगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण लेना है, किस प्रकार से लेना है वो भी बता देते हैं। ये 26 अप्रैल का ही ऑर्डर जारी किया गया है। अब डिटेल ऑफ सीपीडी कोर्स ऑफर्ड थ्रू दीक्षा बाई एनसीईआरटी, यानी यहाँ ये जो प्रशिक्षण होगा सीपीडी यानी कंटिन्यूस प्रोग्राम जो है डेवलपमेंट के लिए, टीचर्स के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट जिसको नाम दिया गया है सीपीडी। अब ये जो है दीक्षा ऐप, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं, दीक्षा ऐप के माध्यम से कई कोर्स मॉड्यूल कर चुके हैं, तो दीक्षा के माध्यम से किए जाएंगे, एनसीईआरटी द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इफ़ यू आर यूजिंग दीक्षा मोबाइल ऐप काइंडली अपडेट द ऐप फर्स्ट एंड देन स्टार्ट ज्वाइनिंग द कोर्स। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दीक्षा मोबाइल ऐप आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से है तो इसको अपडेट कर लें, नहीं है तो प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें और यहाँ से आपको कोर्स ज्वाइनिंग करने पड़ेंगे। अब इनरोलमेंट स्टार्टिंग की जो डेट बताई गई है यहाँ पर, जब से ये इनरोलमेंट शुरू हो जाएंगे वो है 15 अप्रैल 2024। 15 अप्रैल से ये शुरू हो चुके हैं 2024 से ये। और इसके साथ ही बात करें दूसरी तो क्लोजिंग की है एनरोलमेंट की डेट, वो 31 अगस्त है, 31 अगस्त है एनरोलमेंट। और क्लोजिंग जो है कोर्स क्लोजिंग डेट है वो 15 सितंबर तक आप इसको पूर्ण कर सकते हैं। और अभी आपको 15 अप्रैल से शुरू हो चुका है तो इनरोलमेंट कर लेना ज़रूरी है सर्वप्रथम। और जो इनरोलमेंट क्लोज हो जाएगा 31 अगस्त तक हो जाएगा, क्लोज भी हो जाएगा। और फिर लास्ट कोर्स क्लोजिंग की डेट है 15 सितंबर। तो ये डेटें भी निर्धारित कर दी गई है, तो इन डेटों को भी आप ध्यान में रखें कि स्टार्टिंग डेट 15 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं दीक्षा ऐप के माध्यम से। 31 अगस्त तक आप इसमें इनरोल हो सकते हैं और लास्ट 15 सितंबर
तक करना है। अब कोर्स के टाइटल और लैंग्वेज क्या क्या कही गई है, क्या क्या बातें रखी गई है वो बता दें। एक तो CPD है पहला, साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस पर्सनल डिजिटल डिवाइसेस, बैच 5 आवर्स का ये कोर्स रहेगा और लैंग्वेज इंग्लिश है। इसका लिंक भी दिया गया है, QR कोड भी है। दूसरा जो कोर्स रहेगा इसमें कुल 5 कोर्स रहेंगे। CPD है, दूसरा है एनवायरनमेंट हैजार्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट, ई-वेस्ट, बैच नंबर 4, 2 आवर्स का कोर्स ये रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में। CPD तीसरा जो है एक्शन रिसर्च बैच है, 15 घंटे का, ये भी है। और एक है CPD नंबर 4 पे CPD कैच द रेन इंग्लिश बेंच, ये है। और लास्ट में कैच द रेन इन बेंच 3 2 आवर्स कोर्स, और इसके लिंक भी दिए गए हैं। और ये कोर्स सभी शिक्षकों को करने ज़रूरी है और आने वाले समय में CPD जो है ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट के रूप में है, समस्त शिक्षकों को करना अनिवार्य होगा और इसका निरीक्षण भी किया जाएगा। ये इनके लिंक भी दिए गए हैं और इस प्रकार से ये हिंदी का है लास्ट वाला 5वां, बाकी इंग्लिश लैंग्वेज में ये समस्त शिक्षकों को करने हैं कोर्स। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी समस्त शिक्षक साथियों के लिए ये ऑर्डर जारी हो चुका है, शिक्षा विभाग का ही ये महत्वपूर्ण ऑर्डर है और 26 अप्रैल को ये जारी हो चुका है। तो समस्त शिक्षकों को ये करने होंगे ऑनलाइन प्रशिक्षण NEP के तहत 15 सितंबर तक पूर्ण करना है। धन्यवाद।